देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का कितना बुरा हाल है, ये अगर जनता बताए तो सरकार उसकी आवाज बंद कर देगी। लेकिन अब की बार ये विरोध खुद बीजेपी के एक विधायक ने किया है, और वो भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने। ये घटना है महोबा की, और यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह जो चरखारी विधानसभा से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने ही मंत्री के सामने अपने इलाके की दुर्दशा बताई है और बाकायदा उनका विरोध भी किया है। मंत्री और विधायक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जो मंत्री की सुरक्षा में लगे हुए अफसर थे, उन्होंने भी विधायक के समर्थकों के साथ अभद्रता की है। ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जब यहाँ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। वो यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी ब्रजभूषण सिंह जो चरखारी के बीजेपी विधायक हैं, वो अपने काफिले के साथ उनके काफिले के बीच में पहुंच गए। उनके साथ बहुत सारे ग्राम प्रधान थे, इलाके के बहुत सारे उनके समर्थक भी थे, और उन्होंने मंत्री को रोककर कहा कि उनके इलाकों की जो सड़कें हैं वो बुरी तरह से टूटी हुई हैं, और इसके लिए उनका विभाग जिम्मेदार है। जो नाकारा नालायक अफसर हैं वो उन सड़कों को रिपेयर कराने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो ग्रामीण हैं, जो जनता है, जो ग्राम प्रधान है, उनको वो क्या जवाब दें, क्योंकि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे। इस बात को लेकर ब्रजभूषण सिंह बहुत तल्ख थे। बाद में लंबी नोकझोंक हुई, विवाद हुआ, और फिर सब लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में मंत्री और विधायक एक कमरे में हैं, और बाहर उनके समर्थक खड़े हुए हैं। उनके समर्थकों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा में लगे हुए अफसर थे, उन्होंने उनको रोक दिया। इस दौरान फिर से एक बार झड़पें देखने को मिली हैं। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मांतरण के दबाव में सुसाइड करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर युवक ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने ऊपर धर्मांतरण करने जाने का दबाव की बात कही, और उसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सही से एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते परिजनों ने 100 को सड़क पर रखकर हंगामा किया और जाम लगाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और 100 को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया है। वहीं अगर पूरी घटना की बात की जाए तो पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर इलाके के रहने वाले रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिस वीडियो में रोहित ये कहता नजर आ रहा है कि उसके ऊपर धर्मांतरण करने का दबाव है और जबरन उसको धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके चलते वह परेशान है और भी कई तरह की बातें कर उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। वहीं घटना के बाद मृतक के जो परिजन है, यानी कि उसकी बहन जो है, उसका कहना है कि बीती 26 तारीख को उसका भाई अपनी दूसरी बहन से मिलने के लिए लखनऊ गया था। उसी दरमियान ट्रेन में कुछ लोग अज्ञात जो हैं वो उसको मिलते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाते हैं, साथ ही साथ लखनऊ की ही किसी एक दरगाह में भी जबरन उसको ले जाते हैं। वहीं पूरी घटना के बाद उसका भाई डरा हुआ था, जिसके चलते उसने पूरी घटना की जानकारी जब वो घर वापस कानपुर पहुंचता है तो अपनी बहन को बताई। वहीं बहन ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि भाई को वहां पर लोगों ने पीटा था, दरगाह ले गए थे, जिसके चलते उसने फांसी लगाई और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज जब घटना के बाद पुलिस के एक्शन को लेकर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया और अपने भाई के 100 को सड़क पर रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और मामले को शांत किया। तो वहीं कानपुर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पूरे मामले में जिस तरह से जो मृतक है और उसकी बहन है जो आरोप लगा रहे हैं, उसको ध्यान में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की बात सामने आ रही, दबाव डालने की भी बात सामने आई है, तो कई टीमें गठित की गई हैं जो लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी जाएंगी, वहाँ के CCTV खंगालेंगी, क्योंकि मारपीट की बात भी सामने आई है। लिहाजा पुलिस हर एंगल की जाँच कर रही है। साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं नशे के सेवन के चलते भी पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। लिहाजा पुलिस पूरे मामले पर जाँच कर रही है और जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। पति पत्नी के बीच किया गया मजाक क्या पत्नी की मौत का कारण बन सकता है? ये हैरान कर देने वाली खबर राजधानी लखनऊ के तकरोही इलाके से है।
जहां पर पति राहुल ने अपनी पत्नी तन्नू को उसकी खूबसूरती को लेकर ऐसा मजाक कर डाला जिसे वो सहन नहीं कर सकी। दरअसल तन्नू मॉडलिंग कर रही थी और मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी, लेकिन पति राहुल ने कुछ ऐसा उसकी खूबसूरती को लेकर कह डाला जिसे वो सहन नहीं कर सकी और उसने सुसाइड कर ली। अब पति और पूरा परिवार सदमे में है। वहीं जो कोई इस खबर को सुन रहा है वो भी हैरान है कि क्या ऐसा मजाक भी किसी की जान ले सकता है। गौ संरक्षण को लेकर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लगातार मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं और यही वजह है कि आज काशी में जब वो पहुंचे हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया है कि 40 दिन के भीतर गौ संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गौ तस्करी, इसके अलावा गाय की मांस का जिस तरीके से निर्यात किया जाता है उस पर रोक लगाया जाए। वहीं मुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य का एग्जाम्पल देकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, इसके अलावा उत्तराखंड में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी गाय को राज्य माता का दर्जा दे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 40 दिन के भीतर अगर सरकार इस फैसले पर नहीं पहुंचती है तो 11 मार्च को लखनऊ में संतों का एक बड़ा समागम होगा जो शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गाय संरक्षण को लेकर लगातार शंकराचार्य जिस तरीके से उनकी पहल रही है कि किस तरीके से गौ तस्करी, इसके अलावा गाय के मांस का जो निर्यात होता है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए, लगातार उनकी पदयात्रा होती रही है। इसके अलावा महाकुंभ में भी हमने देखा था जिस तरीके से उनका बयान आया था कि गाय न सिर्फ जो है धार्मिक मुद्दा है बल्कि कृषि और गांव में रहने वाले लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और शंकराचार्य ने काशी से ये संदेश दिया है कि अगर इस पे रोक 40 दिन के भीतर नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं इसका विरोध अब लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से शंकराचार्य गौरक्षा को लेकर के पदयात्रा निकालते हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात कर ले या फिर जगह जगह चौपाल लगाकर जहां जहां उनका जो पदयात्रा जाती है वहां लोगों से मिलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और यही उनका मुद्दा रहता है कि किसी भी तरीके से गौ तस्करी, इसके अलावा गाय के मांस का जो निर्यात होता है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से 40% जो गौमांस का जो निर्यात होता है उसका जो आंकड़ा उन्होंने बताया है कि 40% से ज्यादा उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। तो इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का मांग जो शंकराचार्य ने उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि 40 दिन के भीतर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो शंकराचार्य की मांग है वो उन मांगों को मानती है या नहीं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो नहीं बल्कि 3 अलग अलग वीडियो हैं और ये वीडियो मनकापुर में एक बल्लीपुर में एक स्कूल पढ़ता है AR श्रीवास्तव गुरचरण इंटर कॉलेज, उस विद्यालय का वीडियो है जहां 26 जनवरी के दिन बाकायदा बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें एक हॉरर शो पेश किया जाना था और उसके लिए कई बच्चे जो थे वो स्टेज पर शिरकत कर रहे थे। उसको लेकर के बाकायदा ये शिकायत होती है कि जो फिल्मी गीत है उन पर बाकायदा बच्चों को डांस कराया गया और बुर्का पहना करके डांस कराया गया, जिसको लेकर के एक समुदाय के कुछ लोगों ने जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और इसके बाद जब विद्यालय प्रबंधक से और विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उनसे जब इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन जब निकल करके बात सामने आई कि जिन लोगों ने इसकी शिकायत की थी दरअसल उन्होंने इस पूरे वीडियो को एडिट किया था और एडिट करके उन्होंने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसी को लेकर के इन्होंने जाकर के उस विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ जाकर के अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। फिलहाल जब पूरे मामले की जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया और असलियत निकल करके सामने ये आई कि जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली और इसको लेकर के DIOS के यहाँ भी जाकर के बाकायदा एक स्पष्टीकरण विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की ओर से दिया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में ये लगा था कि इस पूरे प्रकरण में गलती जो है वो विद्यालय की है और उन्होंने बुर्का पहन करके बच्चों को जो फिल्मी गाने हैं उन पे डांस कराया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उस गाने को एडिट किया गया था और ये हॉरर शो था जिस हॉरर शो में बच्चे पहुंचे हुए थे और उस हॉरर शो में जो बाकायदा भूतों की जो पोशाक होती है उसको लेकर के ये बुर्का पहन करके बाकायदा बच्चे मंच पर दिखाई जरूर दे रहे थे, लेकिन उनके द्वारा कोई गाना नहीं गाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जो आख्या है वो भी कोतवाली मनकापुर से बाकायदा SP को भेजी जा चुकी है और इस पूरे मामले की जो जांच है उसमें लिखित रूप से जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उनकी ओर से भी स्पष्टीकरण बाकायदा DIOS को दे दिया गया है।
चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और